दोस्तों, सोचिए, कॉर्पोरेट ऑफिस की चमकती कांच की इमारतों के पीछे कितनी ठंडी साजिशें पलती हैं। और अगर वही दुनिया अचानक टूटकर आपको एक सुनसान टापू पर फेंक दे, तो असली जानवर कौन निकलेगा, इंसान या हालात? आज की कहानी है द सेंड हेल्प की, एक साइकोलॉजिकल सर्वाइवल थ्रिलर जो 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई। यह फिल्म सिर्फ जंगल में जिंदा रहने की नहीं, बल्कि सत्ता, धोखा और एक औरत के अंदर छिपे ज्वालामुखी की कहानी है। लिंडा लिडल एक मेहनती, शांत लेकिन थोड़ी आत्मविश्वास की कमी से जूझती कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिस्ट। वो सालों से उसी प्रमोशन का इंतजार कर रही है जिसका वादा उसके पुराने बॉस ने किया था। लेकिन जैसे ही कंपनी का नया सीईओ बनता है, ब्रैडली प्रेस्टन, वो प्रमोशन मिल जाता है डोनोवन को। डोनोवन नया भर्ती, लेकिन सीईओ का फ्रैटर्निटी ब्रदर। टैलेंट शायद औसत, चमचागिरी 100 में 100। ब्रैडली लिंडा को प्रमोट करने की बजाय उसे एक बेकार पोस्ट पर ट्रांसफर करना चाहता है। उसे लिंडा की बिना करिश्मा वाली पर्सनैलिटी से नफरत है। वो उसे कमजोर समझता है, एक ऐसी औरत जो बस आदेश मानती है। लेकिन जब लिंडा विरोध करती है, ब्रैडली पहली बार उसे नोटिस करता है और फिर उसे साथ ले जाता है बैंकॉक एक बिजनेस ट्रिप पर, जहां कंपनी की बड़ी मर्जर डील फाइनल होनी है। फ्लाइट में माहौल अजीब है। डोनोवन पब्लिकली लिंडा को नीचा दिखाने के लिए उसका पुराना सर्वाइवर ऑडिशन टेप चला देता है। वीडियो में लिंडा जंगल में आग जलाना, शिकार करना, पानी ढूंढना सीख रही है। सब हंसते हैं, ब्रैडली भी। लेकिन फिर तूफान आता है, इंजन फेल हो जाता है, हवा का दबाव बदलता है, एक जोरदार धमाका और प्लेन में छेद। कैबिन में अफरा तफरी। डोनोवन पैनिक में लिंडा का गला दबाकर उसकी सीट छीनने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार लिंडा चुप नहीं रहती। वो कांटे से उसे छुरा घोंप देती है। कुछ ही सेकंड में डोनोवन, फ्लाइट अटेंडेंट और बाकी यात्री हवा में उड़ जाते हैं। सिर्फ 2 लोग बचे हैं, लिंडा और ब्रैडली, और प्लेन समुद्र में गिर जाता है। अगली सुबह लिंडा की आंख खुलती है। वो खाड़ी थाईलैंड के एक सुनसान टापू पर है। ब्रैडली भी जिंदा है, लेकिन उसकी टांग बुरी तरह जख्मी है। शुरुआत में लिंडा उसे पानी और खाना देती है, झोपड़ी बनाती है, मछली पकड़ती है, जंगली सुअर मारती है। लेकिन ब्रैडली का रवैया अब भी वही सीईओ वाला है। वो उसे अधीनस्थ की तरह ट्रीट करता है। 2 दिन तक लिंडा उसे छोड़ देती है। ब्रैडली प्यास से मरने वाला होता है, तभी वो लौटती है और कहती है, अब नियम बदल चुके हैं, यहां कोई सीईओ नहीं, यहां जंगल का कानून है। धीरे धीरे ब्रैडली समझता है कि वो लिंडा पर निर्भर है। लिंडा उसे सर्वाइवल सिखाती है, मछली पकड़ना, आग जलाना, शिकार करना। लेकिन कहीं न कहीं लिंडा इस नए जीवन से खुश है। एक नाव दूर से गुजरती है। वो चाहती तो मदद मांग सकती थी, लेकिन वो चुप रहती है। क्यों? क्योंकि पहली बार उसकी जिंदगी पर उसका कंट्रोल है। एक रात फल की शराब पीते हुए लिंडा अपने अतीत का राज खोलती है। वो बताती है कि उसका पति उसे मारता पीटता था। एक दिन उसने उसे शराब पीकर गाड़ी चलाने दी और वो मर गया। ब्रैडली बाहर से सहानुभूति दिखाता है, अंदर से डर जाता है। अगली सुबह वो खाना बनाता है जिसमें जहरीले बेरी मिलाता है। लिंडा मर जाए और वो अकेला बच जाए, लेकिन जहर की सही मात्रा उसे नहीं पता। लिंडा बच जाती है। ब्रैडली भागकर एक राफ्ट बनाता है, लेकिन समुद्र उसे पलट देता है और आयरनी देखिए, लिंडा ही उसे डूबने से बचाती है। लिंडा ऑक्टोपस ऑक्टोपस के जहर से अस्थायी रूप से लकवा मार देती है और नकली कैस्ट्रेशन का नाटक करती है। वो कहती है, मेरे पास घर लौटने को कुछ नहीं बचा, मेरा करियर खत्म, मेरी पहचान खत्म। ब्रैडली समझ जाता है अब वो कैदी है। एक दिन ब्रैडली की मंगेतर झूरी नाव लेकर आती है। उसने प्राइवेट सर्च ऑपरेशन कराया। बाकी सबने ढूंढना छोड़ दिया था। अब सब खत्म हो सकता था। लिंडा की नई सत्ता खत्म।
वो झूरी को एक चट्टान के पास ले जाती है जहां वो पहले खुद गिरते गिरते बची थी और उसे धक्का दे देती है। नाव का कप्तान भी। दोनों मर जाते हैं। ब्रैडली को सच्चाई पता चलती है। वो कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने अपने पति को भी मारा। दोनों के बीच भीषण लड़ाई होती है। लिंडा की एक आंख लगभग निकल जाती है, लेकिन वो उसे चाकू मार देती है। ब्रैडली भागकर टापू के दूसरे छोर पर एक लग्जरी बीच हाउस में पहुंचता है जिसे लिंडा पहले से जानती थी। वो बंदूक लेकर आती है। ब्रैडली रोता है, कहता है वो उससे प्यार करता है। बंदूक खाली है। लिंडा उसे गोल्फ क्लब से पीट पीट कर मार देती है। 1 साल बाद लिंडा रेस्क्यू हो चुकी है। अब वो एक सेलिब्रिटी है। उसकी किताब बेस्ट सेलर है, फिल्म बनने वाली है। वो कहती है वो अकेली सर्वाइवर है। सच या एक और झूठ? वो अपनी कार में बैठती है अपनी चिड़िया स्वीटी के साथ और गुनगुनाती है, वन वे और अनदर, जैसे कह रही हो मैं जीत चुकी हूं। किस कीमत पर, वो कोई नहीं पूछता। यह फिल्म सिर्फ जंगल सर्वाइवल नहीं है, यह पावर डायनामिक्स की कहानी है। कॉर्पोरेट दुनिया में दबाई गई औरत जंगल में किंग बन जाती है, लेकिन सवाल है क्या सत्ता मिलने के बाद वो खुद वही राक्षस बन गई जिसे वो नफरत करती थी? लिंडा पीड़ित थी, फिर सर्वाइवर बनी और आखिर में प्रीडेटर। दोस्तों, यही थी द सेंड हेल्प 2026 की पूरी कहानी। अगर आपको ऐसे डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपकी नजर में असली विलेन कौन था, ब्रैडली या लिंडा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।